तो अब की बार किसका मंगाल और सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। आपको बता दें 1:15 का वक्त हो चला और अब तक मतदान प्रतिशत क्या है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में जारी पहले चरण की वोटिंग के बीच इधर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है, लेकिन वोट प्रतिशत में इजाफा आप देखने को मिल रहा है। देखिए 1 बजे तक 48% मतदान बंगाल में चुनाव को लेकर के हो चुका है। असम में भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है और यहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि एक्सपेक्टेड जो चुनाव आयोग की तरफ से एक्सपेक्टेड आंकड़ा रखा गया है उसको छू पाएगा, लेकिन दिलचस्प चुनाव देखने को मिल रहा है। देखिए बंगाल के बाद असम पर भी निगाह डालिए, 42% यहां पर 1 बजे तक अब तक मतदान हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर पहले यह भी बता दूं आपको, बंगाल में टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। टीएमसी के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलकर वोटिंग में गड़बड़ी और धांधली की शिकायत भी की। और ये देखिए अपडेटेड परसेंटेज भी आ गया चुनाव का। 1 बजे तक 50% मतदान हो चुका है बंगाल में। और वहीं असम की बात करें तो यहां भी तेजी से अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक ट्रेंड ये रहा है कि 12 से लेकर के 3 बजे तक एक बार फिर धीमी गति देखने को मिलती है। उसके बाद 3 बजे से फिर जब धूप थोड़ा कम होती है तो फिर से मतदान की कतारें बढ़ती चली जाती हैं। राज्य चुनाव आयोग से इस बीच आपको बता दें कि 10 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात भी करने पहुंचा और टीएमसी ने चुनाव में गड़बड़ी और धांधली की शिकायत भी की है। आज बंगाल में पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है, वोटिंग चल रही है और इस बीच टीएमसी की तरफ से शिकायत की गई है धांधली को लेकर के। राज्य चुनाव आयोग से मिला है टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल, 10 सांसदों की टीम जो कि चुनाव आयोग से मिलने पहुंची, शिकायत की गई गड़बड़ी और धांधली की। तो प्रथम चरण में ही टीएमसी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, आगे भी यही होने वाला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल ही रहा है। कई जगहों से खबर यह भी आ रही है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके साथ मारपीट की खबर भी सामने आई है। लेकिन अब हम आपको दिखा दें बंगाल में वोटिंग के बीच मारपीट, हिंसा और धांधली की खबरें कहां से आ रही हैं। कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की कार में तोड़फोड़ की गई, तो पश्चिम मेदिनीपुर में सीपीएम नेता के साथ मारपीट की गई। कांथी में ही टीएमसी ने धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन भी किया। तो वहीं आज सुबह पश्चिम मेदिनीपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में लाश बरामद की गई। 4 तस्वीरें। तो चुनाव के प्रथम चरण के दिन आज भी स्थिति सामान्य नहीं है और जो रुख बंगाल चुनाव का ऐलान जब से हुआ है तब से लेकर के अब तक देखने को मिल रहा था, आज प्रथम चरण में भी वही देखने को मिल रहा है। सोमेंदु की कार पर हमला हुआ, शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, इधर सीपीएम नेता पर भी हमले की खबर सामने आई है। धांधली का आरोप भी लगाया गया है, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर भी सामने आई है। तो आज भी प्रथम चरण के पहले दिन माहौल शांत नहीं है बंगाल में चुनाव को लेकर के। और चलिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं अलग अलग जिलों से। जब बंगाल में 50% मतदान हो चुका है, हम अपने सहयोगियों का रुख करेंगे और वहां पर अब क्या देखने को मिल रहा है, हर एक तस्वीर हर जिले की आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ पूर्वी मेदिनीपुर से राजीव रंजन, उनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर से वरुण सिन्हा, झारग्राम से मनोज पांडे, बांकुड़ा से अमरदेव पासवान, पुरुलिया से सौरभ कुमार। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन का मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव, पूर्वी मेदिनीपुर में आप मौजूद हैं और बताइए वहां पर माहौल, क्योंकि अब गर्माता नजर आ रहा है, जगह जगह से खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच अब 12 से 3 हालांकि ये ट्रेंड रहा है कि थोड़ी वोटर्स की संख्या घटती है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए आशा, कहा जाता है कि बंगाल में 2 बार सुबह होती है। दोपहर में बंगाल का एक परंपरा सी है, प्रथा सी है कि दोपहर में मांस भात खा के बंगाली लोग सोते हैं, उसके बाद दोबारा उनकी सुबह 3-4 बजे होती है। देखिए मैं एक पोलिंग बूथ पर हूँ पूर्वी मेदिनीपुर के, बिल्कुल सन्नाटा, एक भी वोटर आपको दिखाई नहीं दे रहा है और जितने लोगों को भी वोट डालना था वो डाल के चले गए। और एक आश्चर्यजनक बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूँ यहाँ 1150 वोट है, जिसमें 700 वोट पोल हो चुके हैं, मतलब 60% से ज़्यादा, 70% से थोड़े कम। और इसी तरह से बंगाल का ट्रेंड है और जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये आज जो है कहीं 65-70% के आसपास बंगाल में वोटिंग होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी बात यह है कि 15 से 20 पोलिंग स्टेशंस पे जाने के बाद मैंने यहां पर देखा, एक तो अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं उनकी तैनाती बहुत है और ज़बरदस्त तरीके से हर 10-5 मिनट पर हर पोलिंग बूथ पर वो पहुँचते हैं और देखते हैं।
जितना मैंने देखा उतना शांतिपूर्ण मतदान कहा जाए और बहुत चौकस व्यवस्था के साथ मतदान हुआ। और एक दिलचस्प बात आशा मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले यहीं एक पास के ढाबे में मैं खाना खाने के लिए गया था, तो उस ढाबे में घुसने से पहले ही ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि आप पहले एडवांस पैसा दो। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं। तो उसने कहा कि आज चुनाव है तो कूपन या तो दिखाओ या तो पैसा दो। तो मैंने जब बाद में खाना खाने के बाद उससे पूछा कि कूपन क्या है, तो उन्होंने बोला कि टीएमसी और बीजेपी के लोगों ने कूपन दिया है जो लोग पोलिंग में आज लगे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। मैंने दिलचस्पी ये पूछा कि टीएमसी के कितने लोगों का खाने का कूपन आपके यहाँ है और बीजेपी का कितना है, तो उन्होंने कहा 125 टीएमसी का कूपन है और 100 बीजेपी का कूपन है। ये चीजें ये दिखाती हैं कि किस तरीके से दोनों पार्टियां किस तरीके से हर कदम पर कदम दर कदम संघर्ष कर रही हैं और बराबरी की टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं। मैंने जब ये पूछा कि सीपीएम और कांग्रेस का भी कोई कूपन है, तो उस दुकान वाले ने हंसते हुए कहा उन पे पैसा कहाँ है। तो ये बात है कि ताकत लगाने में बीजेपी ने पहली बार टीएमसी को अपनी ताकत बीजेपी ने यहां दिखाई है और हर तरीके से पुरजोर कोशिश बीजेपी की भी है और टीएमसी ने भी कमर कसी हुई है। आप किसी भी पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपको टीएमसी के कार्यकर्ता सजग और सतर्क दिखाई देंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने वोटरों को गांव से, कस्बों से, घर से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये 3 घंटे इंटरवल का है, 3 बजे से दूसरी पारी का खेल फिर शुरू होगा। अच्छा, कल ही ममता बनर्जी भी, राजीव जो आप ये बता रहे हैं, बता दूं, वो भी सतर्क कर रही थी मतदाताओं की कि बिरयानी अगर बीजेपी वाले खिलाएं तो मत खाना, क्योंकि बिरयानी खिलाएंगे और उसके बाद बेहोश हो जाओगे। तो ये भी बताया जा रहा है मतदाताओं को। बहरहाल एक खबर और सामने आई है इस बीच, क्योंकि देखिए चुनाव के दिन तक पहला फेज है लेकिन स्थिति आज भी सामान्य नहीं है। पुरुलिया में बड़ी खबर यह है कि बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आज भी भिड़ पड़े हैं। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर जबरदस्त धक्का मुक्की की खबर सामने आई और देखिए ये तस्वीरें भी, ये पुरुलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। देखिए तो ये कितना कठिन है चुनाव को संभालना आज के दिन तक, या फिर कह लीजिए 8 चरण जो होगा, कितना कठिन है चुनाव आयोग के लिए, आप समझ सकते हैं। सौरभ मेरे साथ है। सौरभ, ये हालात क्यों बने, क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनका आरोप यह था कि जो उनके मतदान जो उनके लोग थे जो मतदान देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे उन्हें रोका जा रहा था और इसीलिए यह झड़प हुई थी। हालांकि उसके बाद मामले को शांत कर लिया गया है, लेकिन मैं जहां पर खड़ा हूं वहां की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सुबह से ही, सुबह 7 बजे से लोगों की जो भीड़ थी, लोगों की जो कतार थी, उसमें कमी अभी तक देखी नहीं जा रही है। आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं, चाहे पुरुष की हो या महिलाओं की लंबी कतार अभी देखी जा रही है। हमारे साथ कई महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सोच क्या है, किस सोच के आधार पर वह यहाँ तक आई है, वोट करने आई है। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ लेकिन दोबारा आपके पास आऊंगी। तो ये एम फैक्टर यानी महिलाएं क्या कहती हैं, सुनवाइएगा जरूर। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं इसी बड़ी खबर पर वापस, बंगाल के चुनाव की हर जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।